As we are on the topic nature of statics and scope of statics, we are on the chapter number 1. In that we are learning about the statics mean, the singular form, plural form, what are the need of that, what is the importance of statics. We have learned about that. So now we coming on the nature of statics. Nature means होता है behavior. How does it behave? How does it mean to us? It is as both art and science. Why it is art? Because which all the method we are adopting to make a systematic, to make a table, diagram या कुछ भी होता है, which we are adapting to make it, that are relating to our life. Qualitative data related to the life. तो आर्ट हो गया हमारा क्यों? कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड किसी न किसी तरह से होता है. अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेट हो जाता है. अगर पॉपुलेशन के बारे में लिख रहे हैं तो वही हमारे लाइफ के थोड़ा सा मेल खा जाता है. नाउ साइंस, स्टैटिक्स आर्ट क्यों हो गया? क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेट करता है, इसलिए हम आर्ट बोलते हैं. वाई इट इज कॉल्ड एज साइंस? बिकॉज वी ऑल नो दैट स्टैटिक्स उसी को वही कर सकता है जो इसके प्रॉपर नॉलेज रखता है. अगर आपको टेबल प्रिपेयर करना है, डायग्राम प्रिपेयर करना है या कुछ भी बनाना है, यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ इट. अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी टेबल को बना नहीं पाओगे. या कॉलम में क्या लिखना है और रोज में क्या लिखना है अगर आपको नहीं पता है, देन यू कांट मेक अ प्रॉपर टेबल. तो सिस्टमैटिक मैनर होता है इसको प्रिपेयर करने का. उसको जानने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है. अगर आपका प्रॉपर नॉलेज नहीं है देन यू कांट मेक इट इन अ प्रॉपर वे. अगर आपको उसको बनाना नहीं आएगा तो आपके लाइफ से रिलेट भी नहीं हो पाएगा. अगर साइंस है तभी आर्ट है. अगर आप आर्ट मानते हो तो क्यों मानते हो वो बता दिया. साइंस क्यों है? क्योंकि सिस्टमैटिक मैनर होता है, हर चीज़ को बनाने का तरीका होता है. आप उसको रफली ऐसे नहीं बना सकते. ठीक है. नाउ सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो साइंस होता है, वो स्टडीज होती है, वो किस सब्जेक्ट से रिलेट करती है. ठीक है. इसके दो तरह के होते हैं. एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्रेंशियल. जो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है आपको मैंने बताया सिंगल फॉर्म में कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड स्टैटिक्स. तो जो चीज़ आपको किसी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है, वो आपकी हो जाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स. जैसे कि आपका उसमें आता है सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड. आपका क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सब कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसे प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा. उसके बाद आप किसी रिजल्ट पर पहुंचोगे. दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स. फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है. फिर आता है आपको इसमें एवरेज. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स. अगर आपको किसी पर्सन, किसी स्कूल के सेकेंडरी स्टूडेंट की एवरेज हाइट निकाली है, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव. मतलब कि आपने सबका हाइट का मेजरमेंट किया और उसका मेजरमेंट करने के बाद आपने एक एवरेज हाइट निकाला अमंग ऑल द स्टूडेंट, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स. फिर आपका आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स. इसका मतलब होता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कंफ्यूजन रिलेटिंग टू पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल और सेंसस. जैसे आपके जो मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, एक होता है सैंपल मेथड, एक होता है सेंसस मेथड. सैंपल मेथड क्या होता है? आपने कोई भी चीज़ का सैंपल ले लिया, उसके बेसिस पे आपने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया. मतलब आपका जब कोई भी ब्लड टेस्ट होता है तो जस्ट आपका क्या आता है? सैंपल जाता है. आपका पूरी बॉडी का ब्लड नहीं निकाला जाता है, जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल निकाला जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, उसका पता चल जाता है. इन द सेम वे हम पूरी पॉपुलेशन का कुछ ऐसे परसेंटेज निकाल लेते हैं जिसके बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन कर देते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है. फिर सेंसस क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है कि उनको ईच एंड एवरी यूनिट अच्छे से पढ़ना, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालनी है. उसको करने के बाद हम जिस कंक्लूजन में पहुंचते हैं, दैट इज योर सेंसस मेथड. तो जो मेथड हम लगाते हैं वो इन्फ्लेशन हो गया, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म हो जाता है. डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है काफ़ी लॉन्ग मेथड, और ये होता है हमारा काफ़ी शॉर्ट मेथड. हम इसको बोल सकते हैं लॉन्ग मेथड, ये होता है ब्रीफ. मतलब आपको बहुत जल्दी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. आपको उसके बारे में अच्छे से जानना है, उसको अच्छे से देखना है, तो आप डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हो. तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ स्टैटिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स. आगे आपका जो टॉपिक बचा हुआ है वो लिमिटेशन, दैट आई विल मेक इट श्योर टुमारो. So thank you and have a nice day.